हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं जो रेलवे के सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों, आज हम मुगल साम्राज्य से सभी रेलवे में पूछे गए प्रश्नों का एमसीक्यू करने जा रहे हैं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं प्रथम सवाल से। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बताइए दोस्तों, कौन था अंतिम मुगल सम्राट? तो वह बहादुर शाह था। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, दिन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो यह अकबर के द्वारा प्रचारित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया है? यह जामा मस्जिद जो दिल्ली में है, यह शाहजहां के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना बाबर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया है? तो ताजमहल को शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, लाल किला लगभग 200 वर्षों के लिए भारत के मुगल सम्राट का निवास स्थान था। यह किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा डायस में है। तो यह मकबरा कहाँ है दोस्तों? यह दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो बादशाह अकबर का विरोध चांद बीवी ने किया था। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? तो अहमद शाह अब्दाली से मराठा ने युद्ध किया था। अगला प्रश्न, जहांगीर भारत का डायस मुगल बादशाह था। तो जहांगीर चौथे मुगल बादशाह थे। अगला प्रश्न, डायस भारत के तीसरे मुगल सम्राट हैं। तो भारत के तीसरे मुगल सम्राट अकबर थे। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 15वीं सदी में बाबर ने डायस खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया था। तो भारत में लोकप्रिय पोलो खेल को बनाया गया था। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बाबर की जीवनी बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई है? तो यह तुर्की भाषा में की गई है। अगला प्रश्न, इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में डायस के द्वारा मारा गया था। तो यह बाबर के द्वारा मारा गया था। अगला प्रश्न, डायस ने दीन इलाही की स्थापना की है। दीन इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक नहीं था? तो कौन है दोस्तों जो 9 रत्नों में से एक नहीं था? तो वह है उस्मान अली खान। ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न, दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनाई गई थी? तो यह शाहजहां के द्वारा बनाई गई थी। अगला प्रश्न, अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम डायस के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे? तो यह शाहजहां के शासनकाल के महत्वपूर्ण कवि थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की है? तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, हमीदा बानो बेगम डायस की माँ थी? तो यह सम्राट अकबर की माँ थी। अगला प्रश्न, अफगान शासक बाबर ने भारत में डायस ईस्वी में मुगल सल्तनत की स्थापना की थी? तो मुगल सल्तनत की स्थापना 1526 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न, अंग्रेजी यात्री विलियम हॉकिंस ने डायस के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो भारत का दौरा जहांगीर के शासनकाल में किया था। अगला प्रश्न, बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है डायस भाषा में लिखी गई थी? तो यह तुर्की भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न, 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में डायस की मृत्यु हुई थी जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। तो फतेहपुर सीकरी में किसकी मृत्यु हुई थी दोस्तों? सम्राट अकबर की हुई थी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, डायस ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था जिसमें दी ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है? तो सबसे प्रसिद्ध सम्राट सूरी को माना जाता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सेना को मजबूत करने के लिए डायस ने मनसबदारी प्रथा को शुरू की थी? तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, मुगल शासक अकबर का जन्म डायस में हुआ था? तो अकबर का जन्म किसके द्वारा हुआ था? अमरकोट में हुआ था। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, शेर शाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? तो उसका असली नाम क्या था दोस्तों? फरीद खान था। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट डायस ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था? तो किसने अपनाया था दोस्तों? औरंगजेब ने अपनाया था। अगला प्रश्न, डायस में शेर खान ने बंगाल पर आक्रमण कर घियासुद्दीन शाह को हराया था? तो किसको? 1538 ईस्वी में। अगला प्रश्न, अकबर के शासन काल में डायस मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे? तो वित्त मंत्री कौन थे दोस्तों? राजा टोडरमल थे। अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक डायस की राजधानी थी? तो यह अकबर की राजधानी थी। अगला प्रश्न, इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में डायस द्वारा मारा गया था? तो यह बाबर के द्वारा मारा गया था। अगला प्रश्न, शेर शाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को डायस के रूप में मुगल ने भी जारी रखा था? तो यह रुपया के रूप में जारी रखा था। अगला प्रश्न, बाबर ने भारत पर डायस में पहला आक्रमण किया था? तो पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न, खानवा का युद्ध वर्ष डायस में लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न, नवंबर 1525 में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली से 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत में 21 अप्रैल डायस को इब्राहिम से मिला था? तो कब मिला था दोस्तों?
1526 को इब्राहिम को मिला था। अगला प्रश्न, घाघरा का युद्ध वर्ष डायस में लड़ा गया था। तो घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न, अकबर डायस वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था। तो अकबर कितने वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था? 13 वर्ष की आयु में। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट जहांगीर डायस का पुत्र था। तो यह अकबर का पुत्र था। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही की शुरुआत की थी? तो दीन ए इलाही की शुरुआत अकबर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास डायस प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत अंधकार युग के रूप में जाना जाता था। तो किसके दोस्तों? यह राजपूत के। अगला प्रश्न, कनौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को डायस में पराजित किया था। तो यह कब पराजित किया दोस्तों? यह 1540 ईस्वी में पराजित किया था। अगला प्रश्न, अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया और डायस को अपने दरबार में उच्च पद प्रदान किया। तो किसे उच्च पद प्रदान किया? राजपूतों को। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था? तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी अकबर के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न, खानवा का युद्ध डायस के बीच लड़ा गया था। तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के रूप में जाना जाता था? तो आलमगीर के रूप में औरंगजेब को जाना जाता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया है? तो शाहजहां के द्वारा पंचमहल को नहीं बनाया गया है। अगला प्रश्न, कनौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो कनौज का युद्ध मुगल और शेरशाह के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न, पारसानामा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है? तो यह शाहजहां के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनाई गई थी? तो यह शेरशाह के द्वारा बनाई गई थी। अगला प्रश्न, इबादत खाना कहाँ स्थित है? तो इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? तो मुगल चित्रकला किसके दौरान चरम पर थी दोस्तों? यह जहांगीर के समय। अगला प्रश्न, आगरा के किले का निर्माण किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो आगरा के किले का निर्माण अकबर के शासनकाल में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, सूरी राजवंश की स्थापना शेरशाह ने की थी, जिसने डायस तक शासन किया था। तो कितने शासन किया था दोस्तों? 1540 से 1545 तक शासन किया था। अगला प्रश्न, डायस राज्यों को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई थी। तो यह है अवध, बंगाल और हैदराबाद। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, डायस में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए थे। तो कितने ईस्वी में दोस्तों? यह 1707 ईस्वी में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न,
मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसके द्वारा की गई थी? तो 1526 में बाबर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, हुमायूं का मकबरा 1570 में निर्मित महान डायस वास्तुकला का एक अच्छा नमूना है। तो यह मुगल काल का एक अच्छा नमूना है। अगला प्रश्न, रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट डायस की पत्नी थी। तो यह हुमायूं की पत्नी थी। अगला प्रश्न, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो भारत का शासक अकबर था। अगला प्रश्न, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो इस रोड का निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न, कौन से मुगल सम्राट ने दीन इलाही या ईश्वरीय आस्था की घोषणा की थी? तो इसकी घोषणा अकबर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध तख्त ए हाउस इनमें से किस मुगल इमारत में रखा गया था? तो यह दिल्ली के लाल किला का दीवान ए आम, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, गोल गुंबज राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, यह डायस का हिस्सा है। तो यह बीजापुर का हिस्सा है, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सी कृति मुगल भारत के इतिहास के संबंध में विचारण संदर्भ योग्य नहीं है? तो यह है शाहनामा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान ने डायस को हराया था। तो बैरम खान ने हेमू को हराया था। अगला प्रश्न, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण डायस ने कराया था। तो बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? तो यह युद्ध हरियाणा में हुआ था। अगला प्रश्न, डायस में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। तो बाबर को गाजी खानवा के युद्ध में मान लिया गया था। किस मुगल सम्राट को सलीम के नाम से भी जाना जाता है? तो सलीम के नाम से जहांगीर को जानते हैं। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसके संस्थापक बाबर थे। जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो इस मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। प्रसिद्ध रचना तूतीनामा डायस के शासनकाल में रची गई थी। तो यह अकबर के शासनकाल में रची गई थी। 1765 में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किस राज्य में मिलाया था? तो यह बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मिलाया था, ऑप्शन ए। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन था? तो उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम था। अगला प्रश्न, 1717 में किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया था? यह फरमान फर्रुखसियर के द्वारा जारी किया गया था। किस शासक ने ताजमहल का निर्माण कराया था? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। 1717 में किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया था? तो यह फरमान फर्रुखसियर के द्वारा जारी किया गया था। अगला प्रश्न, किस शासक ने ताजमहल का निर्माण कराया था? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दीन-ए-पनाह नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका? तो वह है हुमायूं। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो यह द्वितीय युद्ध 1556 एडी में हुआ था। हुमायूंनामा किसके द्वारा रचित है? तो यह गुलबदन बेगम के द्वारा रचित है। 1724 में निजाम उल मुल्क
आसफ जाह ने किस प्रांत की स्थापना की है? तो यह हैदराबाद। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया है? तो यह अकबर के द्वारा चलाया गया था। ताजमहल डायस की याद में बनवाया गया था? तो ताजमहल को मुमताज की याद में बनाया गया था। मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के द्वारा लड़ा गया था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा बंदा बहादुर के रूप में प्रसिद्ध था? तो बंदा बहादुर के रूप में बंदा सिंह प्रसिद्ध था। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, आगरा के किले का निर्माण किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो यह अकबर के द्वारा शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध आसफ जाही राजवंश किस क्षेत्रीय साम्राज्य से संबंधित है? तो यह हैदराबाद से संबंधित है। ऑप्शन ए। आखिरी मुगल शासक कौन था? तो आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय था। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी? दीन ए इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के शासनकाल में एक प्रसिद्ध चित्रकार था? तो प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर था। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो दिल्ली में बुलंद दरवाजा। ऑप्शन बी। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था? तो यह 1556 ईस्वी में हुआ था। हुमायूंनामा डायस के द्वारा लिखी गई थी? तो यह गुलबदम बेगम के द्वारा लिखी गई थी। ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? तो यह 1632 में शुरू किया गया था। अकबर कब सम्राट बना था? तो यह 1556 ईस्वी में बना था। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? 1656 ईस्वी में पूरा हुआ था। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा डायस पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया था? तो यह गुजरात के विजय के रूप में बनवाया था। मुगलकालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली में संबंध रखते हैं? तो यह ध्रुपद में। शाहजहां की बेटी डायस ने शाहजहांबाद में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था? तो किसने लिया था? जहां आरा ने। अगला प्रश्न, इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाए रखने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड भी कर दिया गया था? तो यह शेरशाह सूरी के द्वारा। ऑप्शन बी। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न, हुमायूंनामा के माध्यम से मुगलकालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक गुलबदम बेगम के द्वारा लिखी गई है। गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिकेशन का निर्माण कराया था। इसे गेटवे का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम बुलंद दरवाजा है। ऑप्शन बी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? 1526 ईस्वी में हराया था। आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट का बनवाया था? तो यह अकबर के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न, कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया है? तो किसे? ताजमहल को। अगला प्रश्न,
अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था? तो अकबर के खिलाफ चांद बीबी ने युद्ध लड़ा था, ऑप्शन बी। लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन डायस कालीन वास्तु कलाकृतियां हैं? तो यह मुगल की कलाकृतियां हैं। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल डायस में स्थित है? तो पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? तो किसे भेजा है? जय सिंह को। पुस्तक तुजुक ए बाबरी बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो यह चगताई भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न, किसे रबिया उद दुरानी के नाम से भी जाना जाता था? तो यह है दिलरास बानो बेगम को, ऑप्शन बी। भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? यह है जहांगीर। अगला प्रश्न, बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस लड़ाई में हराया था? तो यह है पानीपत की द्वितीय लड़ाई में, ऑप्शन बी। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय थे। मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार किस वर्ष प्रदान किया था? तो दीवानी अधिकार 1765 में प्रदान किया था। भारत में मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? तो मयूर सिंहासन को नादिर शाह के द्वारा लेकर गया था। निम्नलिखित में से ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा नादिर शाह ने भारत में घुसपैठ करके दिल्ली पर हमला किया। बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई। हुमायूं ने अपने हारे हुए क्षेत्रों को फिर से जीत लिया। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया था। तो इसका ऐतिहासिक घटना का कालानुक्रमिक क्रम ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न, आइन ए अकबरी किसने लिखी थी? यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। यह है अबुल फजल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति कर को निश्चित करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था? तो इसमें जजिया को शब्द का इस्तेमाल किया गया था। अगला प्रश्न, ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः किस वास्तु तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था? तो इसमें पेट्रा ड्यूरा तकनीकी का प्रयोग किया गया था। पानीपत का तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न, इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित बैरम खान को किया गया था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? दिल्ली की जामा मस्जिद, ऑप्शन सी। इनमें कौन सम्राट अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री थे? तो राजस्व मंत्री टोडरमल थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही तौर पर सुमेलित है? तो कौन है? औरंगजेब मंचूची, ऑप्शन डी। सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? आगरा में स्थित है। हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में लड़ी गई थी। अकबर द्वारा किस वर्ष में इबादत खाना का निर्माण कराया गया था? तो इबादत खाना का निर्माण 1575 ईस्वी में कराया गया था। अगला प्रश्न,
समवी धर्म दीन इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह अकबर के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं कराया गया था? तो शाहजहां के द्वारा बुलंद दरवाजा का। शेर शाह सूरी का मकबरा डायस में स्थित है, इसका मकबरा सासाराम में स्थित है। तख्त एक अकबरी नामक पंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, यह किस राज्य में स्थित है? यह पंजाब में स्थित है। अगला प्रश्न, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो यह 1539 ईस्वी में। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? तो शाही सड़क का निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा कराया गया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। तुगलमा क्या है? बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार में सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से एक था जिसे जरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो वह है मोहम्मद हुसैन। सूफी रहस्यवादी शेख फरीदुद्दीन गजशंकर की दरगाह कहाँ स्थित है? तो इनकी दरगाह पाकपटन में स्थित है, ऑप्शन ए। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, डायस बैरम खान का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अब्दुल रहीम खान खाना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों को कालक्रम को सही क्रम दर्शाता है। तो वह है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन कौन है दोस्तों? वह शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा पुत्र था, ऑप्शन डी कथन गलत है। अगला प्रश्न, अकबर के विचार सुलह की कुल आशय क्या था? इसका कुल आशय सार्वभौमिक शांति था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया, उस समय मुगल सम्राट कौन था? उस समय मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। अगला प्रश्न, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? तो यह कहाँ स्थित दोस्तों? यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अगर आपको इस वीडियो का PDF लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।